बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाली शेख की दुनिया। आज मैं बनाने लगी हूँ जी कैरेमल खीर। बहुत मज़े की, बहुत ही डिफरेंट, शादियों में बनने वाली खीर आप दावतों में बनाएं। इतने मज़े की खीर है ये कि आप जब इसको बना के खाएंगे तो आपको रबड़ी का मज़ा देगी। इतनी ज़बरदस्त ये बन के तैयार होती है। चले जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़ाया किए बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैंने ले लिया है जी 4 लीटर दूध। दूध को आप देख सकते हैं मैंने पहले बॉईल करना रख दिया था। दूध हमारा अच्छी तरह से बॉईल हो चुका हुआ है। इसमें मैंने डाल दी हैं जी 4 छोटी इलायची, उनका मुंह खोल के। ठीक हो गया जी। अब इसको हमने इतनी देर तक बॉईल करते जाना है। हमने दूध को अच्छी तरह से, पहले मैं काफ़ी देर तक दूध को मैंने बॉईल किया था। अब जी ये मैंने लिए थे जी तकरीबन हाफ़ कप हैं जी चावल। ठीक हो गया। और इनको मैंने तकरीबन 3 घंटे से भिगो के रखा हुआ था। अब ये बेहतरीन तरीके के भीग चुके हैं। अब इनको हाथों से मैंने थोड़ा सा मसल के इसमें डाल दिया दूध में। अब इसको हमने कंटिन्यू पकाते जाना है तकरीबन 35 मिनट या 40 मिनट तक। ठीक हो गया। अब इसी दौरानिए में हमारे ये जो चावल हैं वो भी अच्छी तरह से गल जाएंगे। हमने इसको कोई ब्लेंडर, कोई मिक्सिंग में नहीं करना। हमने इसको साथ साथ पकाते जाना है और चावलों को मैश करते जाना है। फ्रेंड, आप इस रेसिपी को जब बना के दावतों में बनाएंगे या अपने घर में बना के खाएंगे, ये खीर जो बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा एक प्यारा सा कमेंट्स करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब ये साथ साथ जो साइडों पे बलाई आती जाएगी, हम उसको उतारते जाएंगे और दूध में मिक्स करते जाएंगे। अब ये जी तकरीबन हाफ़ से ज़्यादा दूध हमारा पक चुका है और चावल भी काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब इसमें मैंने शामिल कर दी है जी 250 ग्राम टोटली चीनी मैं इस्तेमाल करूँगी। उसमें से हाफ़ चीनी मैंने इसमें पहले शामिल कर दी है, जो हाफ़ चीनी का हम बनाएंगे जी कैरेमल। ठीक हो गया। एक साइड पे पैन में मैंने जो चीनी थी वो मैंने इसमें हाफ़ कप इसमें चीनी मैंने डाल के और इसको कैरेमल करने के लिए रख दिया। इसमें जस्ट 2 टेबल स्पून में पानी की शामिल करूँगी। ज़्यादा पानी हमने नहीं शामिल करना और इससे ये होगा कि हमारी जो चीनी बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगी, घुल जाएगी। और हमने स्लो फ्लेम पे इस कैरेमल को, शुगर कैरेमल को तैयार करना है। फ्रेंड, ये रेसिपी इतनी टेस्टी बनती है कि जब इसको आप बना के फ्रिज में रख के ठंडा करके खाएंगे तो इतनी मज़े की लगेगी कि आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप रस मलाई खा रहे हैं। बहुत मज़े की बनती है ये रेसिपी। ठीक है जी। अब इस पॉइंट पे आके ये देखिए जी, चीनी घुलने के बाद इस तरह की शक्ल होगी। यहाँ आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना कि ये हम शायद आपका कैरेमल ख़राब हो चुका है, लेकिन आपने इसी तरीके से कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, जैसे दम वाली फ्लेम पे हमने इसको पकाते जाना। ये दोबारा से मेल्ट हो जाएगी, फिर इसका जाके अच्छा सा कैरेमल तैयार हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं चीनी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो गई है। मैं बहुत कम ही नॉन स्टिक पैन वगैरह नहीं यूज़ करती क्योंकि वो हर घर में मौजूद नहीं होते। मैं आम जो घर में हमारे बर्तन यूज़ होते हैं मैं वही यूज़ करती हूँ, जो कि तकरीबन हर घर में मौजूद होते हैं। ये देखिए जी, आप इसको नॉन स्टिक पैन में भी बना सकते हैं। मैं लेकिन नॉर्मल जो हमारा पैन है मैं उसी में इसको बना रही हूँ। ये देखिए जी, चीनी काफ़ी हद तक मिक्स हो गई है और इसका कलर भी खूबसूरत सा आना शुरू हो गया है। मुकम्मल चीनी मिक्स होने तक हम इसको पकाएंगे। ये लीची कैरेमल हमारा तैयार हो चुका है और उस दूसरी साइड पे हमारी जो खीर है वो काफ़ी हद तक गाढ़ी होना भी शुरू हो गई है। और जैसे ही ये कैरेमल तैयार होता है इसको फ़ौरन हमने खीर में शामिल कर देना। इसको हमने 1 मिनट के लिए भी नहीं रखना क्योंकि ये जम जाएगा। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये देखें जी, सारा कैरेमल जो मैंने तैयार किया था वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। इससे इसका कलर भी खूबसूरत सा आ जाएगा और टेस्ट तो होगा ही बहुत मज़े का। अब इतनी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दें और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं आपने भूलना। अब इसको मज़ीद क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क। आप इसको शामिल करना चाहें शामिल कर दें, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये डालेंगे तो इससे इसका टेस्ट मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा और बहुत मज़े का लगेगा। ड्राई मिल्क आपने चाय वाला नहीं बिल्कुल भी लेना, और दूसरा आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी ब्रांड का। और इसमें मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए इसमें मैंने 2 ड्रॉप्स डाले हैं जी क्योड़ा वाटर। और अब ये जी हैं जी ड्राई फ्रूट्स, मैं इसमें किशमिश, नारियल और बादाम यूज़ कर रही हूँ। आप जो ड्राई फ्रूट डालना चाहें आप डाल दें। और चलें जी, तकरीबन काफ़ी हद तक हमारी खीर ये जो है गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है और गाढ़ी हो चुकी है। अभी भी हम इसको मज़ीद पकाते जाएंगे तकरीबन 20 मिनट तक। अब फ्लेम मैंने स्लो किया हुआ है, स्लो फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ और चावल भी हमारे अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं जी खीर हमारी गाढ़ी और क्रीमी टेक्सचर तक आ चुकी हुई है। अभी भी मैं इसको पकाती जा रही हूँ। टोटली टाइम मुझे लगा है जी इसको 1 घंटा। 1 घंटे तक ये देखिए जी साइडों पे इसकी जितनी भी बलाई आती गई है मैं इसको उतारती। इसका कलर देखें आप, कितना खूबसूरत सा कलर आ गया। अब इसका ये है जी फाइनल लुक। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने हाथों से एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और मुझे रखें दुआओं में याद। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में फिर से कहती हूँ मुझे बहुत बहुत याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। लाली शेख को दे दें।